जी सर, यहाँ पर देखिएगा अगर आप रेगुलर फाल्सी मेथड की बात करेंगे, फाल्स अपन इसको पोजीशन मेथड भी कहते हैं। सिंपल है कि ए बी के स्लोप को बराबर करेंगे हम लोग यहाँ पर बेसिकली ए सी के स्लोप पे। तो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए बराबर होगा आपके पास 0 माइनस एफ ए बाई सी माइनस एफ ए। तो सी बराबर आपके पास आ जाएगा ए एफ बी माइनस बी एफ ए बाई आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। तो प्रोसेस ये होगा कि ए और बी ऐसे लेना है ताकि एफ ए इंटू एफ बी निगेटिव है, फिर हमें सी निकालना है, सी बराबर ए एफ बी माइनस बी मतलब कि एफ ए बाई एफ बी माइनस एफ ए। फिर अगर एफ ए एफ सी निगेटिव है तो रूट्स ए सी के बीच में है, और अगर आपके पास एफ बी एफ सी अगर आपके पास बेसिकली निगेटिव है तो रूट्स आपका बी और सी के मतलब बीच में है। और फिर हमें फिर से स्टेप ए और स्टेप बी को ही रिपीट करना है, और कब तक करना है, जब तक आपका बेसिकली एफ सी बराबर 0 ना आ जाए। और वो ग्राफ से भी आपको वो चीज़ ईजीली आपको वो चीज़ बेसिकली दिख रहा होगा, ठीक है। इसी को अपन कहते हैं रिकर्सन, या फिर अपन कहते हैं बेसिकली तो क्या कहते हैं, इटरेटिव टेक्निक। लेकिन इसमें ज़्यादा लगता है नंबर ऑफ द इटरेशंस। तो इसके बाद एक मॉडिफाइड जो वर्जन है जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, वो आता है हमारे पास न्यूटन रैम्सन मेथड। वो ज़्यादा मतलब भाई सही तरीका है, ठीक है। चलिए न्यूटन रैम्सन मेथड की बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आता है हमारे पास y माइनस एफ एक्स नॉट बराबर डी बाई डी एक्स एक्स बराबर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। मतलब कि y माइनस आ जाएगा हमारे पास बेसिकली एफ एक्स नॉट बराबर एफ प्लस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसको पास करा देंगे एक्स वन कॉमा 0 से, तो 0 माइनस एफ एक्स नॉट बराबर एफ प्लस एक्स नॉट इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो आ जाएगा आपके पास एक्स वन बराबर एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट बाई एफ प्लस एक्स नॉट। तो उसको आप चाहेंगे तो बेसिकली इटरेटिव फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बाई एफ प्लस एक्स एन। तो एफ प्लस एक्स एन इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। दिस तो 5-6 इटरेशन के बाद आपका वैल्यू आपका रिपीट होने लगेगा, तो वही आपका आंसर होगा। वही चीज़ आप बेसिकली तो ग्राफ के फ्लो से भी आप फील इस चीज़ को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक्स एन मतलब भाई प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बाई एफ प्लस एक्स एन, और एफ प्लस एक्स एन आपका 0 नहीं ही होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बेसिकली आपका अगर आप ध्यान देंगे तो मीट ही नहीं करेगा, एक्स एन प्लस वन आपका आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा, और वही आपके पास बेसिकली इक्वेशन से भी दिख रहा है कि एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बाई एफ प्लस एक्स एन, और हमारे पास है बेसिकली एफ प्लस एक्स एन इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम लोग बेसिकली यहाँ पर ये भी जानते हैं कि एफ एक्स नॉट, जी सर, और अगर आप ये भी देखिएगा तो एफ एक्स नॉट आपका जितना ज़्यादा बेसिकली पास रहेगा y बराबर 0 के, उतना ही आपका बेसिकली तो लेस इटरेशन आपका रिक्वायर्ड होगा टू गेट दी आंसर, ठीक है सर। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो रंगा जो कुट्टा मेथड है आपके पास, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपके पास दिया रहेगा एफ एक्स कमा वाई, और वाई एक्स नॉट बराबर दिया रहेगा आपके पास वाई नॉट। के वन हमारे पास आएगा बेसिकली एच इंटू एफ एक्स एन कमा वाई वन, और हमारे पास जो के टू मतलब कि आएगा वो आएगा एच इंटू एफ एक्स प्लस मतलब कि आ जाएगा हमारे पास बेसिकली एच इंटू एफ एक्स एन प्लस एच बाई टू कॉमा वाई एन प्लस के वन बाई टू। और हमारे पास जो के थ्री आएगा वो आएगा हमारे पास बेसिकली एच एफ ऑफ दी एक्स एन और प्लस एच बाई टू और कॉमा वाई एन प्लस के टू बाई टू। और हमारे पास जो के फोर आएगा वो आएगा बेसिकली हमारे पास एच एफ ऑफ दी एक्स एन प्लस एन मतलब कि एक्स ऑफ दी एन प्लस एच और कॉमा वाई आ जाएगा हमारे पास एन प्लस के थ्री। तो के बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/6 इंटू के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस आ जाएगा हमारे पास के फोर, और वाई एन प्लस वन बराबर आ जाएगा हमारे पास वाई एन और प्लस आ जाएगा के। बस ये आपको फॉर्मूला आपको खाली याद रखने हैं रंगा कुट्टा मेथड में, और इसमें तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। यहाँ पर गॉस आप देखिएगा सीरियल इटरेशन का बात अगर आप करेंगे तो आपके पास वही 3 इक्वेशन अगर आपके पास दिया हुआ है तो x1 x2 x3 आप निकाल लीजिएगा। और इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे कि x1 0 बराबर 0 और x2 0 बराबर 0 और x3 0 बराबर हम लोग मानेंगे यहाँ पर 0। लेकिन इस बार हम लोग चेंज ये करेंगे कि हम लोग बेसिकली तो रिसेंटली जो हम लोग वैल्यू बेसिकली अपडेट हुआ है उसको यूज़ करेंगे। तो x1 में तो आप x1 x2 x3 अगर आप x1 आप 1 में देखिएगा तो तीनों 0 वाला ही यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन x2 1 में अगर आप देखिएगा तो x1 आप बेसिकली तो 1 वाला आप यूज़ करेंगे और x2 और x3 आपको 0 वाला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखिएगा यहाँ पर x1 अगर आप देखिएगा तो 2 का, तो x1 तो 2 में तो आपका मतलब कि आपको बेसिकली आपको x1 x2 x3 ये तीनों ही आपको बेसिकली तो 1 वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप x2 2 में देखिएगा तो x2 2 में आपके पास बेसिकली एक मतलब कि अगर आप ध्यान देंगे तो x1 आपको यूज तो करना पड़ेगा आपको बेसिकली तो 2 वाला, ठीक है। और जो आपको बेसिकली x3 है वो आपको यूज बेसिकली तो करना पड़ेगा आपके पास तो 1 वाला। और वहीं अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर अगर आप देखिएगा x3 तो 2 में, तो x3 2 में आप देखिएगा तो x1 x2 दोनों ही आपको बेसिकली यूज आपको तो करना पड़ेगा आपके पास सेकंड वाला। तो जो रिसेंटली आपके पास जो बेसिकली अपडेटेड जो वैल्यू है उसको यूज करते हैं। तो इससे होता ये है कि आपके पास बेसिकली तो लेस इटरेशन लगता है और जल्दी वो कर जाता है कन्वर्ज।
हाँ, लेकिन ये एग्जांपल में भी आप देखिएगा तो 6/7 के बाद ही वो आपका बेसिकली तो कन्वर्ट कर रहा है, तो वैल्यू आपके पास आंसर जो 653 आया है, आप वैल्यू आप रख कर देख भी सकते हैं कि वो सर्टिफाई कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारे पास आता है बेसिकली एल्यूट डिकम्पोजिशन, हमारे पास आता है बेसिकली मेथड। ठीक है, इसमें हमारे पास x बराबर b दिया रहता है, तो a बराबर हम लोग लिखते हैं मतलब यहाँ पर बेसिकली एल यू। एल होता है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू होता है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एल यू इंटू एक्स बराबर बी और यू एक्स वाई मान लिए हैं, तो एल वाई बराबर बी, तो वहाँ से वाई निकाल दिए हैं, और फिर यू एक्स बराबर वाई है, तो वहाँ से हम लोग बेसिकली एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, और अब देखिएगा तो एल और यू निकालना भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाँ, मतलब 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल को सॉल्व करने का एक मेथड आपके पास ये भी आता है बेसिकली एल्यूट डिकम्पोजिशन मेथड, राइट। सर यहाँ पर जैकोबियन इटरेशन मेथड में अगर आप देखिएगा लाइक अगर आपके पास 3 इक्वेशन दिया हुआ है, पहला है आपके पास बेसिकली 27x + 6y - z बराबर है आपके पास 85, और दूसरा है आपके पास 6x और प्लस है आपके पास 15y और प्लस है आपके पास बेसिकली 2z बराबर है आपके पास 72, और तीसरा है आपके पास x और प्लस y प्लस 54z बराबर है मतलब आपके पास 110। तो मॉड आप देखिएगा तो एक में तो z वाले का ज़्यादा है, एक में y वाले का और एक में x वाले का। तो x y z को हम लोग यहाँ पर बेसिकली अलग अलग जब कर जब लिखेंगे, ठीक है, x y z को हम लोग यहाँ पर बेसिकली अलग अलग जब जब हम लोग लिखेंगे, और फिर z को भी लिख देंगे हम लोग 1/54 110 माइनस, हाँ, फिर मतलब हम लोग मान लेंगे बेसिकली x0 y0 और z0 को 0 0 0 मान लेंगे, और हम लोग बेसिकली 6 या 7 पर जब हम लोग लगाएंगे जब इटरेशन, तब तक वैल्यू हमारा बेसिकली तो रिपीट होना ना स्टार्ट मतलब कि स्टार्ट हो जाए, तो वैसे आंसर मतलब कि आएगा। वैसे ही मैंने एक मतलब कि और सवाल लिया है, उसमें भी देखिएगा तो पहले तो 57 ज़्यादा है आपके पास 23 + 15 के मॉड से, तो इसलिए x ले लिए, दूसरे वाले में y का ज़्यादा है, तीसरे वाले में आपके पास तो z का ज़्यादा है। इसमें भी हम लोग सेम काम करेंगे, x0 y0 और z0 को 0 0 0 मानकर, और 6th या 7th हम लोग जाएंगे बेसिकली इटरेशन तक, जब तक कि आपका वैल्यू रिपीट ना होने लगे। ठीक है, वही सेम आपका प्रोसेस है। जी सर, यहाँ पर गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास वही 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं, फिर x बराबर b है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लाए हैं। ठीक है, और उसको हम लोग बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बनाए हैं, फिर हम लोग x y z का वैल्यू निकाल लिए हैं। सिंपल सा प्रोसेस यही है। तो इसमें भी हम लोग रो कॉलम ऑपरेशन हम लोग करते हैं, a21 और a31 को 0 बनाते हैं a बेसिकली तो 1 1 की मदद से, और फिर हम लोग बेसिकली a आप देखिएगा तो 2 2 के मदद से हम लोग a तो 3 2 को 0 मतलब बनाते हैं। तो हमारे पास आ जाता है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और वहाँ से फिर हम लोग x y z का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सिंपल सा मेथड है एक्स वाई जेड निकालने का। तो एक है हमारे पास गॉस मतलब कि एलिमिनेशन मेथड, और इसके बाद आता है हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड। तो गॉस जॉर्डन मेथड में ये होता है कि हम लोग वहाँ पर बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं, और ये गॉस एलिमिनेशन में हम लोग यहाँ पर बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो बनाते हैं। ये दोनों में बेसिकली मतलब कि अंतर है, बाकी आंसर दोनों से मतलब ऑब्वियसली सेम ही आएगा। जी सर, यहाँ पर अगर आप बात करते हैं बेसिकली गॉस जॉर्डन मेथड की, तो 3 इक्वेशन आपके पास दिया लाइक a1x + b1y + c1z बराबर d1, a2x + b2y + c2z बराबर d2, और a3x + b3y + c3z बराबर है आपके पास d3। तो ax बराबर अगर आपके पास b है तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 x y z बराबर d1 d2 है आपके पास d3। तो एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसको हम लोग यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग यहाँ पर तो बदलते हैं, और फिर वहाँ से हम लोग बेसिकली एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं। तो मतलब R1 में हम लगाते हैं लाइक अल्फा R1 + बीटा R2 + गामा R3, वैसे ही हम लोग R2 R3 में भी हम लोग मतलब लगा सकते हैं, और रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम लोग यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। अच्छा, अब इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, लाइक a21 और a31 को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ आपके पास बेसिकली तो किसकी मदद से a11, वैसे ही आपको बेसिकली a12 और आपको a32 को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ द a22, वैसे ही आपको a31 और a32 को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ द a33। यही आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और आप एक चीज़ और चाहें तो इसमें आप लिख सकते हैं लाइक अगर आपको ऑप्शन मिले यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिले तो क्योंकि आप यहाँ पर बेसिकली इक्वेशंस को इंटरचेंज तो कर सकते हैं, ठीक है सर। तो आप यहाँ पर रोज आप चाहें तो रोज तो को भी यहाँ पर बेसिकली इंटरचेंज तो कर सकते हैं, ठीक है। इंटरचेंज आप यहाँ पर बेसिकली कर सकते हैं, बेसिकली तो किसको इक्वेशंस ऑब्लिक रोज, ठीक है, क्योंकि उससे आपका बेसिकली तो सॉल्यूशन पर फर्क आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन पर आपका बेसिकली फर्क आपका यहाँ पर नहीं पड़ेगा, राइट, ये ट्रू।
चलिए सर आगे बढ़ते हैं मोहन, लेकिन अगर आप ये कॉलम बदलिएगा तब एक्स वाई जेड तब बदलेगा तब फर्क पड़ेगा, ठीक है।